जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज करंट अफेयर क्लास की। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। पिछले क्लास की तरह हम बात करते हैं करंट अफेयर की, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो यह उत्कर्ष क्लासेस की, यानी कि उत्कर्ष क्लासेस की जो करंट अफेयर है उस क्लास का है। कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया जो है नोट है, उससे हम एब्जॉर्ब करके पीडीएफ बना के जो है एक जगह लाने का प्रयास करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, गलती भले ही भूल जाओ लेकिन सबक हमेशा याद रखें। गलती भले ही आप भूल जाओ लेकिन सबक हमेशा याद रखें, ताकि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से के समय जो आपको मोटिवेशन, यानी कि ये लाइनें याद रहें, आपको मोटिवेट कर सकें आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, एससीओ के नवीनतम देश जो बने हैं, हाल ही में 9वां देश बने हैं एससीओ का, शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का ये 9वां देश बना है। कौन? ईरान बना है। इसका जो हम बात करें, एससीओ का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। एससीओ का हाल ही में 2023 की अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा किया गया है। एससीओ और G20 का अध्यक्षता भारत के द्वारा 2023 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एससीओ की स्थापना की। तो एससीओ की हम बात कर लेते हैं स्थापना 1996 में किया गया था। एससीओ की अध्यक्षता 2023 इंडिया ने कर रहा है, इंडिया ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। एनडीबी का वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो दिल्मा रोसेफ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष दिल्मा रोसेफ है। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है, 14वें क्रम का विश्व बैंक के अध्यक्ष है। वही बात करते हैं एनडीबी के नवीनतम मेंबर देश, यानी कि नया सदस्य देश जो बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो मिस्र बना है, ये आपको ध्यान रखना है। यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश की बात करें तो क्रोएशिया है, 20वां देश बना है क्रोएशिया यूरो करेंसी अपनाने वाला। बात करते हैं देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जाएगी कहाँ पे? झारखंड में। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना झारखंड में किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं G20 की। G20 की हम बात करें तो 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में 2023 में होने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं G20 की, तो आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। हम तो शुरुआत से ही कह देते हैं कि यानी कि शुरुआत से ही, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने एक भी छूट ना पाए। तो बात कर लेते हैं सदस्य देश कितने हैं G20 के। तो एक यूरोपीय यूनियन है G20 में शामिल, और उसमें 19 देश शामिल है, यानी कि एक यूरोपियन यूनियन और 19 देश है, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 की अध्यक्षता की बात करें तो इंडोनेशिया ने किया था G20 का, और 2024 की बात करें तो ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा 2024 का अध्यक्षता। बात करते हैं 2023 का अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? 2023 की अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है, यहाँ पे दिया गया है, मेन लाइन में ही हेडिंग में दिया हुआ है। अब बात करते हैं G20 की प्रथम शेरपा की बैठक उदयपुर में किया गया था। G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ? उदयपुर, राजस्थान में हुआ है। आप बात करें G20 की प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। 2024 की अध्यक्षता भी ब्राज़ील के दौरान, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं G7 2023 की अध्यक्षता की बात करते हैं, जापान द्वारा किया गया है G7 की 2023 में। अब बात करते हैं हाल ही में प्राण वायु देवता पेंशन की शुरुआत हरियाणा द्वारा किया गया है। सीबीआई के निदेशक की हम बात करते हैं प्रवीण सूद, सीबीआई के वर्तमान में निदेशक बने हैं। टाटा स्टील के सीईओ की बात करते हैं टीवी नरेंद्रन, टाटा स्टील के सीईओ बने हैं। नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं BVR सुब्रमण्यम है, नीति आयोग के सीईओ हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हेड की बात करते तो जगदीश कुमार को बनाया। किसको? जगदीश कुमार को। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट BVI क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए हम बात करते हैं अब वन स्थिति रिपोर्ट और बिहार की कुछ करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे।
अब बात करते हैं बिहार वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट की हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की हम बात करें तो कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वही बात करते हैं कुल वन क्षेत्र की हम बात करें बिहार में 7,288 है। 7,288 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं अत्यधिक घना वन की बात करें क्षेत्र की तो अत्यधिक घना वन क्षेत्र की हम बात करें 248 वर्ग किलोमीटर। कितना 248 248 वर्ग किलोमीटर है अत्यधिक घना वन है। वही बात करते हैं राज्य में संरक्षित वन की बात करें तो राज्य में जो है संरक्षित वन कितना है 3,208.47 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में गैर संरक्षित वन की बात करें क्षेत्र की राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्रफल की तो ये आपको याद रखने हैं। इतना याद तो रखने का जरूरत नहीं है, 76.3 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल वन का क्षेत्र की हम बात करते हैं 7,288 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.74% प्रतिशत है। कितना बिहार यह जो है बिहार के कुल क्षेत्रफल का जो है 7.74% जो है वन है, प्रतिशत है वन। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा इंपॉर्टेंट जो है ये तीन उत्तरें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीन उत्तरें। अब वही बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिला, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला की बात करें तो सबसे अधिक बात करें तो कैमूर हो जाता है। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन जो है कैमूर में है। कितना 31.56% है। यानी कि वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 1,051.56 किलोमीटर 1,000 कितना है 1,051.56 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम चंपारण दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर रोहतास आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जिला की बात करें तो प्रतिशत में सबसे कम वन आवरण वाला जिला शेखपुरा हो जाता है। उसके बाद बक्सर है, उसके बाद सिवान है। सबसे कम शेखपुरा है प्रतिशत में सबसे कम वन आवरण वाला, उसके बाद बक्सर है, उसके बाद सिवान है। ये आपको याद रखना है परसेंट में और क्षेत्रफल के अनुसार से। अब वही बात कर लेते हैं, यहाँ पे बिहार का मैप भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले। प्रतिशत के हिसाब से बात करें सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कैमूर है। ये कैमूर जिला है। कैमूर सबसे ज़्यादा है प्रतिशत में जो वृद्धि हुआ है। कैमूर है, जमुई है, नवादा है। कैमूर, जमुई, नवादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा कैमूर और ये रहा नवादा और नवादा हो जाता है जमुई, ये जमुई हो जाता है और उसके बाद बात करती है ये नवादा हो जाता है। ये सारे जो है प्रतिशत के हिसाब से अनुसार से वृद्धि हुआ है, सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला है। बात करते हैं अब यहाँ पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेखपुरा है, अरवल है और जहानाबाद है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जिला शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद है। अब वही बात करते हैं बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिला। तो बिहार में हम बात करते हैं वन आवरण में शीर्ष जिला की बात करें तो कौन कौन सा हो जाता है तो बहुत घने वन बात करें तो पश्चिमी चंपारण में है 249.34 किलोमीटर स्क्वायर है। बहुत ज़्यादा घने वन है पश्चिमी चंपारण में। मध्यम वर्ग से घने वन की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में ही है। खुला वन की बात करते हैं कैमूर में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नीचे में पॉइंट की हम बात करें तो बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर और पश्चिमी चंपारण है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर और पश्चिमी चंपारण। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें शिवहर और शेखपुरा, दोनों 100 से है। ये आपको ध्यान रखना है। शिवहर, शेखपुरा न्यूनतम है, ये आपको ध्यान रखना है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वन आवरण की बात करें तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना 75 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज में हम बात करें तो 1.03% अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बिहार में दो प्रकार के वन पाए जाते हैं तो कौन कौन से हैं।
एक गीली लकड़ी के वन, तो ये वन ऐसी जगह पर पाए जाते हैं, गीली लकड़ी के वन ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक है। यह जंगल के प्रमुख वृक्ष है, जैसे शीशम, साल्म, साल और खैरे है। अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की बात करते हैं। ये वन ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम है। तो इस जंगल के प्रमुख वृक्ष है महुआ, आम और कटहल। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट की। अगर हम बात करें तो 1987 से जारी किया जाता है। कब से? 1987 से। अब ये आपको कमेंट करके बताने हैं कि ये कौन से क्रम का वन स्थिति रिपोर्ट है, क्योंकि 87 से जारी किया जाता है और प्रत्येक 2 साल में जारी किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखने हैं, कमेंट करके बताने हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं करंट अफेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो यहाँ पे दिया गया, स्मृति ईरानी ने कहा G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है? गांधीनगर में किया है। किसने किया है? स्मृति ईरानी। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन। हाल ही में विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो बेंगलुरु कर रहा है विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी। वही बात करते हैं G20 के अंतर्गत सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा सिविल 20 शिखर सम्मेलन। कौन सी राज्य सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाएगी? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है उफनती नदियों के पानी को खेतों तक पहुंचाएगी। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर की हम बात करें तो कहाँ पे शुरू किया जाएगा? श्रीनगर डल झील में किया जाएगा। और श्रीनगर डल झील की हम बात करते हैं, यहीं पे जो है तैरता हुआ ATM SBI बैंक द्वारा लगाया गया है श्रीनगर के डल झील में। SBI बैंक का तैरता हुआ ATM। बात करते हैं तैरता हुआ, यहाँ पे बाजार भी है और कई सारी चीज़ें हैं डल झील में जो तैरता हुआ है, जो सैलानियों को लाभान्वित करने के लिए जो है बनाया गया है, ये सुविधा दिया गया है। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ULLAC ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? यहाँ पे देख सकते हैं ULC ऐप जो है अल्स ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एशेज सीरीज की। 2023 का आयोजन है इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एशेज सीरीज जो है किन 2 देशों के बीच होता है? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो अब की बार किस देश में आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार की बात करते हैं। PM नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 2023 में जो है लोकमान्य तिलक पुरस्कार की बात करें तो PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब बात करते हैं वार्सो ओपन टेनिस टाइटल खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने जीता है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया गया? भारत में। सर्वाइवल भारत में किया जाएगा, दक्षिण एशिया में। इसरो ने श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रह जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो PSLV-56 से प्रक्षेपित किया है सिंगापुर के। अब बात करते हैं PSLV-56 से भी और 55 से भी सिंगापुर के किया है, लेकिन 54 की अगर हम बात करें तो इसका जो है 54 से PSLV-54 से भूटान का उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। भारत और किस देश ने भूमि सीमा पर 8वीं वर्षगांठ मनाई है? तो भूमि सीमा पर 8वीं वर्षगांठ मनाई किसने? भारत और बांग्लादेश ने, यानी कि दादा और पोते ने। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण की बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण के अध्यक्ष के कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है बाघ संरक्षण अधिकरण के अध्यक्ष। आप बात करते हैं टेम्पियर ओपन 2023 में चौथे ATP चैलेंजर खिताब की बात करें सुमित नागल ने जीता है। कौन ने जीता है? सुमित नागल ने। टेम्पियर ओपन 2023 का चौथे ATP चैलेंजर खिताब सुमित नागल ने जीता है। बात करते हैं मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब बात कर रहे थे बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपन ने जीता है बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो असम में किया है। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन ओम बिरला ने असम में किया है। ओम बिरला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिवस से पहले कौन अभियान शुरू किया होगा? तो स्वतंत्रता दिवस से पहले जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है शुरू किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात करते हैं जुलाई माह में जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा है। तो कितना, जुलाई माह में जीएसटी कलेक्शन 1.65 लाख रुपये रहा है, करोड़ रुपये रहा है। जीएसटी कलेक्शन पाँचवीं बार जो है 1.60 लाख करोड़ के पार हुआ है। पाँचवीं बार में जो है 1.60 लाख करोड़ रुपये के पार हुआ है जीएसटी कलेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो स्थापना 1919 में है, मुख्यालय जेनेवा में हुआ है। विश्व पर्यटन की बात करें 1925 में, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। और इन दोनों बैंकों को जो है जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं, वो तो बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट था। अब हम भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो बात करते हैं हाल ही में 17वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कब से प्रकाशित होता है तो 1987 से होता है। और कहाँ से प्रकाशित किया जाता है वन स्थिति रिपोर्ट, उत्तराखंड देहरादून से किया जाता है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रिपोर्ट रूप में, यानी कि प्रत्येक 2 साल में यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पहला वन संरक्षण 1987 में जारी किया गया था। वर्ष 2021 में 17वां प्रकाशन है, यानी 17th क्रम का जो है ये प्रकाशन है वन स्थिति रिपोर्ट का। आंकड़े जो हम बात करते हैं प्रत्येक 2 साल में 2 का प्रयोग, यानी कि प्रत्येक 2 साल में किया जाता है। आंकड़े के लिए उपग्रह रेसोर्ट सेट 2 का प्रयोग किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना तो नहीं पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में वन एवं वृक्षावरण, भारत में वन एवं वृक्षारोपण की बात करें, भारत में वन की बात करें तो अगर 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं वृक्षावरण की तो 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब वृद्धि कितना हुआ है तो इसके वन आवरण में वृद्धि की बात करें तो वन आवरण टोटल परसेंट की बात करें तो वृद्धि 21.71% है। और वृक्षा आवरण की हम बात करते हैं 2.91% है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार, अगर हम क्षेत्रफल की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले की बात करें, राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है सर्वाधिक वन वाले राज्य की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, देख सकते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। सबसे ज़्यादा वन जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन मध्य प्रदेश में है। और ये आपको ध्यान रखें, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले जिले की बात करें, यानी कि राज्य की बात करें तो जिले नहीं, सॉरी, राज्य हम बात करें तो हरियाणा है सबसे कम। उससे ज़्यादा पंजाब में है, उससे ज़्यादा गोवा में है। अब बात करते हैं सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य की बात करें, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि कौन हुआ है तो आंध्र प्रदेश हुआ है, 647 किलोमीटर स्क्वायर है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना है और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना उड़ीसा में वृद्धि हुआ है। अब वही बात करते हैं सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य, तो सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर और नागालैंड। नुकसान में अरुणाचल प्रदेश और वृद्धि के मामले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक वन आवरण की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं वाले राज्य प्रतिशत में, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों में मिजोरम है, सबसे अधिक प्रतिशत में वृद्धि हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर लेते दोस्तों आज की करंट, आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी लगे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।